हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए, कल हम लाइट में पढ़े थे लाइट क्या होता है और लाइट का जो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़े थे। और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम कांच के टुकड़े पर या किसी चिकने सतह पर लाइट को गुजारे तो वो वहां पर जाता है, फिर टकरा कर वापस किसी और माध्यम में चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चिकना सतह है। ये हमारा एक चिकना सतह है, इस पर हम लाइट को गुजार रहे हैं। तो अगर हम लाइट को गुजार रहे हैं तो ये इस पर लाइट पड़ी, फिर ये चिकना सतह है तो यहां से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये घटना जो होगा ये हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें एक हम अभिलंब डाल लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या होगा, अभिलंब। ये हमारा अभिलंब होगा। और ये तो है हमारा दर्पण। मान लीजिए कि M1 M2 दर्पण है, मिरर। अब देखिए यहां पर जो ये किरण आ रही है अभिलंब के साथ कोण एक बनाएगी और इस कोण का नाम रहता है आपतन कोण। क्या कहते हैं इसे, आपतन कोण। इसका नाम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण। और जब ये दर्पण से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो कोण बनाती है अभिलंब से, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से
किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर के थ्रू बताए हैं, ये हमारा चिकना सतह हो गया और यहाँ से जो किरण पड़ रही है ये प्रकाश आ रही है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। फिर टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो रही है, मतलब परावर्तित हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये हमारा अभिलंब है। अब देखिए इसमें एक नियम होता है परावर्तन का नियम। अगला टॉपिक है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। तो इसमें देखेंगे तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम। अगर देखा जाए तो ये आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित है। एक तो ये नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। और एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। तो पहला नंबर है आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो आ रही है किरण इसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो जा रही है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जो है ये हमारा अभिलंब है। तो तीनों हमारा इसी तल में उपस्थित है। तो वही चीज लिखा गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगला जो नियम है दूसरा नंबर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो एंगल आई है एंगल आर की क्या होगा, बराबर। ये चीज आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी को ये पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।